हाल चाल है? हाल चाल तुम्हारा देखकर मेरा हृदय अभिभूत हो रहा है। मैं सुबह जल्दी आने वाला था खास जहाज करके, लेकिन यहाँ जयपुर के एयरपोर्ट पे कुछ काम था, क्या किसी भी कारण, इसलिए देर हो गई। मैं था तो दिल्ली, लेकिन दिल यहीं था और मैंने फोन से तुमको बताया भी था। हरिओम हरिओम। अब आपकी तपस्या का तो मैं स्वागत करता हूँ। बैठ जाओ लाला लालिया, बैठ जाओ। हरिओम 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 हरिओम। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। नारायण हरि नारायण हरि, हरिओम हरि। हे राम राम। कटा थी आया हो, कटे जानो है ते कौन हो? मैं बाइया हाँ, झूठी बात है। मैं राजस्थानी हाँ, झूठी बात है। राजस्थानी शरीर है, बाइया शरीर है। मैं तो आत्मा हाँ ने परमात्मा हा, परमात्मा रहा है। हम आत्मा है और परमात्मा के हैं। परमात्मा नित्य है तो आत्मा भी नित्य है। परमात्मा चेतन स्वरूप है। तो जय तुम्हारे बाप की। चुप रहो, सत्संग करने दो। बापू की जय, बापू की जय, तेरे बाप की जय। चुप। नारायण नारायण। जय मत बोलो, अभी सत्संग करने दो मेरे को। भगवान कहते हैं कि जिसके पापों का अंत हो गया है और जिसके पुण्य जोड़ करते हैं, वही सत्संग में और आध्यात्मिक रास्ते पे दृढ़ता से चलता है। ये दृढ़ता से चलने वालों की निशानी है। भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, दृढ़ता से जो मेरा भजन करता है। और भगवान की कृपा से ही भगवान को जानने वाला सत्संग मिलता है। ओम शांति, ओम शांति। बैठ जाओ और चुप हो जाओ। ये तपस्या में 4 चांद लगने वाली तपस्या हो जाएगी बेटे। शाबाश। ओम शांति। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। लंबा श्वास लो और मन में जपो ओम शांति, परमात्मा शांति। मन में जपो, 1 आध मिनट जपो। ओम शांति, परमात्मा शांति, आत्म शांति, मधुर शांति, गहरी शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ। शांतस्य कुतः दुखम, शांत को दुख कहाँ। जो सत्संग में शोर करते हैं उनको सत्संग में आने का महापुण्य कम हो जाता है। रक्षाबंधन महोत्सव भाई बहन और ब्राह्मणों को जनेऊ बदलने की विशेष में। दशहरे का उत्सव क्षत्रियों के लिए है। दिवाली का उत्सव आम आदमी के साथ व्यापारियों की मुख्यता है, लेकिन ये गुरु पूनम का उत्सव सभी के लिए है। मनुष्य के लिए तो है, देवता भी गुरु पूनम का उत्सव मनाते हैं और भगवान भी मनाते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के द्वार जाते हैं। भगवान राम भी गुरु पूनम उत्सव मनाते। प्राचीन संस्कृतियां जो मिस्र की, रोम की, यूनान की थी, जो अभी इतिहास के पन्नों पे रह गई अजायब घर में, उन संस्कृतियों में भी गुरु शिष्य की परंपरा थी। एक प्रसिद्ध संत हो गए,
बायोजित भोजो प्रसिद्ध संत हो गए गुरु के आश्रम में। गुरु जी ने कहा अच्छा। बायोजित उनका नाम था, बड़े मशहूर संत हुए। जब अपने गुरु के पास गए बायोजित, गुरु ने कहा अच्छा देखेंगे। एक दिन बीता, एक महीना बीता, एक साल बीता, 2 साल बीत गए। गुरुजी ने देखा नहीं, लेकिन बायोजित डटा रहा। तीसरा साल हुआ और गुरुजी ने देखा। बायोजित खुश हुआ कि गुरु के हृदय में मेरी एंट्री हो गई। जिस हृदय में भगवान प्रकट हुए उस हृदय में मेरा नाम आ गया है। 3 साल के बाद गुरु ने सामने देखा। बायोजित धन्यवाद से भर गया। फिर 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता। गुरु ने देखा भी और मुस्कुराए भी। बायोजित की खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे सामने देखा भी और मुस्कुराए, मतलब मुझ पर प्रसन्न है। शिव जी पार्वती को कहते हैं आज जन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी गुरु संतोष मात्र का। करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप दान उसी दिन सफल हुए जिस दिन गुरु को आपको देखकर संतोष हो, प्रसन्नता हो। मंदिर में जाते मूर्ति बोलती भी नहीं, खाती भी नहीं, कहती भी नहीं, हमारी भावना का फल मिलता है। लेकिन मंदिर की मूर्ति बनाने वाले हृदय मंदिर के देवता के बिना मंदिर की मूर्ति बनती भी नहीं और दिखती भी नहीं। ऐसे हृदय मंदिर में परमात्मा प्रकट हुए। उस संत ने देखा भी और मुझ पर प्रसन्नता बरसाई। बायोजित नाचे खूब, जैसे मीरा कृष्ण की आभा देखकर नाचती, ऐसे बायोजित नाचे। फिर क्या हुआ? तीसरे 3 साल बीते। गुरु ने देखा, मुस्कुराए भी और कंधे पे हाथ रख दिया। बायोजित गदगद हो गए, रोमांचित हो गए। फिर 1 वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष बीता। अब 12वां वर्ष है। गुरुजी ने देखा, मुस्कुराए, कंधे पे हाथ रखा और शांत हुए। जिससे सारी योग्यताएं और सिद्धियां और शक्तियां और सृष्टि चलती है, उस परमात्मा में गुरु शांत हुए। और बायोजित को अपने हृदय से लगाया। बोला बस जाओ, हो गया काम। बायोजित ने कहा बिल्कुल हो गया। जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। पाना था वही पाया। मनुष्य जीवन में वो चीज पाने की होती। रुपया पैसा तो व्यवहार के लिए है, मरने वाले शरीर के लिए, तुम्हारे लिए वो चीज है जो भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पाई थी। गदाधर पुजारी को कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर कहती है कि तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, मैं इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले मैया तुम मेरे हाथ का गजरा लेती हो, मेरे हाथ का भोजन करती हो, अब मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। मैया ने कहा कि तो तुम्हारी भावना के बल से मैं तुम्हारा अंतरात्मा होते हुए प्रकट होती हूँ, फिर अंतर्धान होती हूँ। ये तो तीसरे शरीर की अवस्था है। गदाधर 5 शरीर है। ये अन्नमय शरीर, उसके अंदर प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर। मन सो जाता है तो आदमी मुर्दे जैसा, प्राण निकल जाए तो मुर्दा हो जाता है। उसके अंदर मतिमय शरीर, उसके अंदर आनंदमय शरीर, उसके अंदर सत्य स्वरूप परमात्मा है। वही नित्य है, बाकी सब बदलता है। अबदल की अनुभूति करने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। गदाधर गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। देवी देवता के दर्शन, कृष्ण और राम जी के दर्शन तो उनके अनुचरों ने भी किए थे, शाकुनी ने भी किए थे, धोबी ने भी किए थे।
अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के श्रद्धा से दर्शन किए, लेकिन दुख नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया और गुरु तत्व में पहुंचाया, तब अर्जुन निर्दुख हुआ। जाओ गुरु से दीक्षा लो। गदाधर पुजारी ने मां का आदर करते हुए गुरु जी से दीक्षा ली। गुरु जी के उपदेश से गदाधर पुजारी को ये अनुभव हुआ, जो कृष्ण का आत्मा है, जो राम जी का आत्मा है, वही हमारा आत्मा है। गुरु कृपा के बिना उसका साक्षात्कार नहीं होता। गुरु की कृपा हुई, नाम पड़ गया गदाधर पुजारी का राम कृष्ण परमहंस। गदाधर पुजारी में से बन गए राम कृष्ण परमहंस। गुरु कृपा कहां से कहां ले जाती। गुरु पूर्णिमा महोत्सव और सब उत्सव अपनी अपनी जाति के, अपने अपनी संप्रदाय के, अपने अपने मत मजहब के, लेकिन ये उत्सव तो मनुष्य तो क्या, देवता तो क्या, भगवान भी मनाते। गोपियों ने देखा आज लाला नंद नंदन यशोदा नंदन दिखाई नहीं दे रहा है, खूब छटपटाई। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है और प्यारे के दर्शन नहीं होते। बड़ी देर से श्री कृष्ण यमुना पार करते हुए दिखाई दिए। हे अच्युत, हे माधव, आज गौवें चराने नहीं गए क्या? अभी दोपहरी को लौट रहे हो, दोपहर ढल रही है, कहाँ गए थे? बोले आज गुरु पूर्णिमा थी, मैं गुरु जी के पास गया था। हैं? तुम्हारे भी गुरु हैं? बोले निगुरे का क्या ठिकाना होता है। गुरु के बिना गुरु तत्व का साक्षात्कार थोड़े होता है। पेट पाल के मर जाए तो कुत्ते की मौत मरते, दुख आया तो दुखी और सुख आया तो सुखी। गुरु के पास जाते तब पता चलता है कि सुख स्वप्ना है, दुख बुलबुला है, दोनों आते जाते। उनको देखने वाला गुरु तत्व ज्यों का त्यों रहता है। दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब तक वो बाहर के साधनों से दुख मिटाना चाहता है। जब गुरु तत्व के ज्ञान हो तो दुख सदा के लिए मिट जाता है, नहीं तो दुख मिटता नहीं, दबता है, बदलता है। जैसे सिर पर बोझा है, थक गए, हाश कंधे पर आया, बोले आराम मिल गया, सुख मिल गया। कंधा थका, दूसरे कंधे पे आया, बोले हाश सुख मिल गया। बोझा लकड़ी का बेचा, पैसे मिले, हाश सुख मिला। सुख नहीं मिला, दुख बदला। आटा डाल लिया, खाए पिए, पेट पे हाथ घुमाए, हाय सुख मिला, लेकिन सुबह लोटा लेके खाली करना पड़ेगा। सुख कहाँ मिला? दुख ने जगह बदली। फिर से लकड़ी करने गए, दुकान पे गए, जॉब करने गए। सुख करवट लेता है, इसको दुख करवटे लेता है। लोग समझते हम सुखी हुए। हे गोपियां, सुख तो सच्चे सदगुरु जानते, और उन्हीं की कृपा से मैं सदा सुखी रहता हूँ, और मेरी निगाहों से तुम लोग सुखी होते हो। अच्छा केशव? हाँ। बोले गुरु की कृपा के बिना ये परम आत्मा का सुख पता नहीं चलता है। तो केशव हम पर कृपा करो, हम भी तुम्हारे गुरु के दर्शन करें। बोले हमारे सांदीपनी गुरु भी थे, और मैं दुर्वासा जी को भी गुरु मानता हूँ। वो यमुना पार रहते। बाप रे, आषाढ़ी पूर्णिमा, यमुना तो खूब भरकर बह रही है बारिश के दिन। जाओ यमुना जी को कह दो कृष्ण ने कभी किसी को न छुआ हो। गोपियां यूं देखने लगी, एक दूसरे के तरफ मुस्कुराने लगी, हमारी चोटियां खींचते, हमारा हाथ पकड़ते, हमारे साथ रास करते। मन में तूफान उठा, कभी मैंने किसी को न छुआ हो तो, बाल ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी रास्ता दे दे, यमुना जी रास्ता दे देगी। गरज है। गोपियों ने कृष्ण की बात मानकर यमुना जी को कहा, और यमुना ने वहां थोड़ा बहाव नीचे कर दिया, गोपियां पार हो गई। भगवान दुर्वासा के पास गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, ऐसे हमारे दिल में भगवत भाव की सृष्टि करते हो, भगवत भाव का पोषण करते हो, और नीच भाव को, अज्ञान को शिव जी की नाई हरते हो। तुम साक्षात पर ब्रह्म हो। हम श्री कृष्ण की आज्ञा से आपके दर्शन करने के काबिल हुए, ये स्वीकार करें, भोग स्वीकार करें।
कोई मक्खन ले गई, कोई कुछ ले गई, कोई दही बड़े ले गई, कोई कुछ ले गई। जो दुर्वासा खाते गए, गोपियां देख रही कि कृष्ण खाते थे तो थोड़ा दे भी देते थे, ये तो गजब के हैं। और पेट की डिजाइन वैसी की वैसी, सब सेट होता जाता। शाम होने को थी, प्रभु आए थे तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैंने कभी किसी को स्पर्श न किया हो, मैं सदा ब्रह्मचारी रहा हूं, तो यमुना जी रास्ता देते तो रास्ता मिल गया, लेकिन अब हम कैसे जाएंगे, सूरज डूबने को है। बोले लो ये भभूत, यमुना जी को कह देना कि दुर्वासा ने कभी कुछ न खाया हो तो गोपियां की रीढ़ हड्डी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। अभी अभी सारे दही वड़े, मालपुए, रोटी, सब्जी जो कुछ लाए सब स्वा हो गया, लेकिन बोलना वाजिब नहीं है। ये भभूत ले जाओ, यमुना जी को बोलना दुर्वासा ने कभी कुछ न खाया हो तो यमुना मैया हमें रास्ता दे, हो जाओगी पार। और सचमुच यमुना का पानी वहां घटा। जब बीच यमुना आई तो गोपियों ने टोंट मार दिया यमुना जी को। श्री कृष्ण तो बंडलबाज है, उनके गुरु ने भी बंडल मारा। हमने अपने हाथों से खिलाया, बोले कभी कुछ न खाया। और वो हमारे साथ नाचते खेलते, छछन भरी छाछ पर हमने उनको नचाया, कभी भुजा पकड़ के हमने उनको नचाया तो कभी उन्होंने हमको नचाया, हमारी निर्दोष प्रेमा भक्ति। और बोले कभी किसी को मैंने न छुआ हो, और हम बाल ब्रह्मचारी हूं। तो कई बच्चे हैं कृष्ण के और बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने तो बंडल मारा, उन्होंने भी मारा, लेकिन तुम यमुना मैया इनकी बातों में कैसे आ गई। यमुना जी ने तेवर बदले, पानी बढ़ा, गोपियों के पैर धरती को छुए नहीं, पानी ऊपर आया, अपना मटका पकड़ के आखिर माँ माँ माँ, कृष्ण सच्चे, दुर्वासा सच्चे, तुम सच्ची मैया, रक्षमाम रक्षमा। किनारे लग गई। श्री कृष्ण को जाकर कहा कि माधव तुम्हारी लीला अजब है, लेकिन तुम्हारे गुरु की लीला तो और गजब की है, हमें ये समझ में नहीं आता। सारा प्रसाद पा लिया और बोलते मैंने कभी कुछ नहीं खाया, हमारे सामने पाया और हम ही को बोलते कि मैंने कभी कुछ नहीं खाया हो तो यमुना जी तुम्हें रास्ता दे देगी। और यमुना जी ने रास्ता दिया, हमने यमुना जी को टोंट मारा तो हमारी हालत जो हुई उन्होंने वर्णन कर दिया। तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, तुम हर समय हंसते रहते हो, हमारे प्राण संकट में थे और तुम्हारी प्रसन्नता कभी कम नहीं होती, क्या बात है। बोले जो आनंद स्वरूप है मैं वही हूं। गुरु जी ने कभी कुछ नहीं खाया, ठीक कहा है। भूख और प्यास प्राणों को लगती है, काला और गोरा चमड़ा होता है, बीमार शरीर होता है, दुख और सुख मन को आता है, उसको जानने वाले मेरे गुरु कभी कुछ नहीं, ज्यों के त्यों। गुरु जी ने पगलियां तुम्हें तत्व ज्ञान का अनुभव करने की एक दिशा दी, और मैंने कभी किसी को नहीं छुआ क्योंकि मैं असंग आत्मा हूं, चैतन्य हूं। संसारी लोगों में विकार होते तभी वे छूने का पाप करते, हम में विकार नहीं है, हम निर्विकार है, हम अपने आप में तृप्त है। जिसके जीवन में नीरसता होती है वो काम भावना से छूटा है, लेकिन जिसके जीवन में आत्मरस होता है वो सामने वाले के कल्याण के निमित्त मिलता है, अपने तरफ से कुछ नहीं करता है। गोपियों ने कहा माधव, ये आषाढ़ी पूर्णिमा ने हमारे कपाट खोल दिए। हम आज तक अपने को शरीर मानती थी और सुख को भी सच्चा मानती थी, दुख को भी सच्चा मानती थी, लेकिन ये आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा ने हमारी बुद्धि पर से नासमझी का पर्दा हटा दिया। और माधव सचमुच में सच्ची वह चीज होती जो सदा रहे। दुख सदा नहीं रहता, सुख भी सदा नहीं रहता, बीमारी भी सदा नहीं रहती। मूर्ख लोग बीमारी को सच्चा मानकर मैं बीमार हूं, बीमारी गहरी उतारते, मैं दुखी हूं, दुख को गहरा करते, लेकिन मैं दुख का साक्षी हूं, बीमारी का साक्षी हूं।
भूख प्यास प्राणों को लगती है, दुख सुख मन को होता है, बीमारी शरीर को होती है। उसको जानने वाला उससे न्यारा है। मैं फूलों को जानता हूँ तो फूलों से न्यारा हूँ, मैं माइक को जानता हूँ तो माइक से न्यारा हूँ, मैं इस कांच की केबिन को जानता हूँ तो उससे न्यारा हूँ। ऐसे मैं बीमारी को जानता हूँ तो मैं बीमारी से न्यारा हूँ। ऐसा पकड़ोगे तो बीमारी की ताकत कम हो जाएगी और तुम अपने आत्मा की तंदुरुस्ती से स्वस्थ रह सकते हो और दुख के समय भी दुख के सिर पर पैर रख सकते हो। हे व्यास पूर्णिमा, तुम्हें नमस्कार। माधव, तुम तो अपने गुरु के पास गए, लेकिन हम पर ऐसी कृपा हुई कि हम भी अपने गुरु के पास आए। गुरु, गु माना अज्ञान, अंधकार, रू माना प्रकाश। आत्मा पर जो अंधकार है उसको हटाकर आत्म प्रकाश मिले, इसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा की महिमा और पुण्य अपरंपार है। गुरु पूर्णिमा के निमित्त ये जो सत्संग हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा सा भी विचार करोगे तो आपको लगेगा कि दिन भर की हमारी धूप, भूख, प्यास जो भी सही वो सब वसूल हो गया। तुमको लगता है क्या तुम्हारी सुबह की तपस्या से लेकर अभी दोपहर की तपस्या तक का बदला तुमको मिल रहा है? लगता है कि नहीं लगता है? फायदा मिल रहा है कि नहीं? तपस्या हुई वो तो न जाने काम करेगी, लेकिन जो समझ मिली वो समझ गजब की है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, राग द्वेष व्यापे नहीं फिर गुरु आपे आप। जरा सा जलेबी मिली तो कुत्ता पूंछ हिलाकर खुशी व्यक्त करता है, और डंडा दिखा तो भौंकता है और पूंछ दबाकर दुख व्यक्त करता है। तो जरा सी बात में दुखी सुखी तो कुत्ता भी जानता है। और मनुष्य जीवन मिला और दुखी सुखी होते रहे तो हमने कुत्ते की बुद्धि से कोई ज्यादा काम आगे की प्रगति नहीं की। हमें तो सुख को भी सौंपना, दुख को भी सौंपना, उन दोनों को जानने वाले चैतन्य को अपना जानकर आत्म साक्षात्कार करना है। इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे ले जाने वाले सतगुरु ही होते हैं। राजा भरत ने राजपाट छोड़कर जोगी गोरखनाथ की शरण ली। 360 बबरची थे, साल में एक बार मौका मिलता था बबरची टीम को राजा भरतरी के लिए भोजन बनाने का। ऐसे राजा भरतरी सारी सुविधाएं छोड़कर गोरखनाथ के यहाँ गए। जंगल में से लकड़ियां करके आते थे, झाड़ू बुहारी भी करते थे, नंगे पैर गुरुजी के साथ यात्रा करते थे। और ऐसा पाया भरतरी ने कि कलम उठाई राजा भरतरी ने, उज्जैन का सम्राट विक्रमादित्य का भाई, जब स्वच्छ सत्संग कीनो, जब मैंने शुद्ध सत्संग किया। ये कथा वार्ता तो लोग करते सुनते रहते हैं, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु छीन्यो, कुछ कुछ जाना, मूड जानो। आपको मैं बेवकूफ था, मुझे पता अभी चला। सोने के बर्तनों में भोजन करता हूँ, ऊंचे सिंहासन पर बैठता हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं था। मरने वाले शरीर को मैं मानता था, और शरीर को कितनी भी सुविधा मिली आखिर तो राख हो जाएगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है। मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, चुप रहे। तेरे बेटे नहीं है, तेरी बेटियां नहीं है। बेटियां जमाइयों की थापन है, बड़ी होगी शादी करके पैसा देके कन्यादान करो, और बेटे बहुओं की थापन है। क्या ख्याल है? लाडी आई तो बेटे फिर बहुओं के हो जाएंगे, माँ बाप देखते रहो। बेटियां जमाइयों की थापन है और बेटे बहुओं की थापन है, और तुम्हारा शरीर मौत की थापन है। तुम्हारा अगर कोई है तो आत्मा है, परमात्मा तुम्हारा है और कोई तुम्हारा नहीं। वो आत्मा परमात्मा से मुलाकात कराने वाली पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा।
वेदों का विभाग करके मानवीय जीवन की शक्तियों को और सूझबूझ को सुव्यवस्थित किया, इसीलिए उस महापुरुष का नाम व्यास जी पड़ा। द्वीप में प्रकट हुए और सांवरे रंग के थे तो कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ा। जन्मते ही थोड़े समय में बड़े ऊंचे बुद्धिमान हुए और कदावर हुए। माँ को कहा, माँ मैं एकांत में जाऊंगा और अपनी आत्मा का वैभव प्रकट करूंगा और लोगों का मंगल करूंगा। बेटे, पुत्र होता है माँ बाप को बुढ़ापे में सेवा में काम आए, तुम चले जाओगे हमें संकट पड़ेगा तो बोले मैया तुम याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा पुत्र जाओ। बद्री का आश्रम गए, भूख लगती तो बेर खाते, 8 घंटे परमात्मा के ध्यान में शांत होते थे। शांति से शक्ति संपन्न होती है। अभी तुम 1-2 मिनट शांत हुए तो कितना अच्छा हो गया। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए, नहीं होता। लेकिन 1-2 मिनट प्रयोग किया तो कैसी शांति छा गई। शांति में बड़ा बल है। 8-8 घंटे ध्यान में, शांति में, समाधि में रहते। वेदों का विभाग किया, 18 पुराण लिखे, 1 लाख श्लोक वाला बड़ा महाभारत ग्रंथ उस महापुरुष ने रच डाला। 80,000 श्लोक वाला पुराण रचा, 18,000 वाला श्लोक वाला भागवत रचा। सत्यवती माता ने याद किया है। व्यास जी पहुंचे। मां ने कहा, बेटे तुम्हारे जाने के बाद 2 पुत्र हुए, राज वैभव की सुख सुविधा भोग कर वे जल्दी काल की गोद में, मौत की गोद में सो गए। तुम्हारी भाभियां विधवा है, उनको संतान मिले ऐसा कुछ उपाय करो। बोले मां मैं योग शक्ति से उनको बालक दे देता हूं। भाभी स्नान करके मेरे सामने से पसार होगी, मैं संकल्प करूंगा उन्हें संतान हो जाएगी। पहली भाभी पसार हुई तो जेठ से गर्भाधान कराना, हालांकि पवित्र था, स्पर्श वाला नहीं था, मैथुन नहीं था, लेकिन जेठ के बड़े जेठ थे। भाभी शर्म के मारे पीली हो गई तो पांडु नाम का पुत्र पैदा हुआ, जिसके 5 बेटे पांडव कहलाए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि। दूसरी भाभी शर्म के मारे आंख पर हाथ रख दिया, धृतराष्ट्र पैदा हुए, जिसके कौरव कहलाए पुत्र। रानी मां ने दासी को सजा धजा के भेजा। दासी तो दासी थी। व्यास जी को श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर खड़े हुए। व्यास जी की दृष्टि पड़ी, विदुर जी पैदा हुए। विदुर जी इतने बुद्धिमान हुए कि उन्होंने विदुर नीति नाम का ग्रंथ रचा और वो राजेंद्र बाबू पढ़कर दंग रह जाते। अपने भाषणों में प्रथम राष्ट्रपति भारत की आजादी वाले राजेंद्र बाबू अपने भाषणों में विदुर नीति का दृष्टांत देते कि विदुर जी ने कहा है कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता ऐसा व्यवहार दूसरे के लिए नहीं करना, ये धर्म है। आप नहीं चाहते मेरे से कोई झूठ बोले, मेरे से कोई धोखा करे, मेरे को कोई अपशब्द कहे, मेरी कोई चीज चुराए, मुझे कोई सताए। आप नहीं चाहते तो आप किसी को सताइए नहीं, झूठ न बोलिए, ये न करिए। ये विदुर जी ने कहा है, आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। और यही विदुर जी नीति का वचन लेकर बाइबल वालों ने लिखा, डू नॉट डू अनटू अदर्स। हमारी संस्कृति का ये उठाया हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता का वचन उठाकर बाइबल ने कहा, तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें तार दूंगा। जो महाभारत में और व्यास जी के साहित्य में नहीं है, वो दुनिया के कोई अच्छे धर्म ग्रंथ में नहीं होगा। अपनी अपनी बातें और कल्पना होगी। तो सारा जगत, सारी मानवता व्यास जी की ऋणी है। देवों ने, ऋषियों ने व्यास जी को प्रार्थना किया कि साधारण रोटी खाकर, बच्चे पैदा करके, चीज वस्तु छोड़कर मरने वाला फिर जन्म में मरे, ऐसे मनुष्य को आत्मा परमात्मा का वैभव मिले और भगवान को प्रकट कर सके, भगवान का गुरु बन जाए, भगवान का सखा बन जाए, भगवान का पिता माता बन जाए,
ऐसी ऊंची साधना सिखाने वाले, ऊंचा जीवन देने वाले गुरुवर अगर शिष्य किसी से कुछ लेते तो कुछ न कुछ दिए बिना ऋण अदा नहीं होता, तो हम आपका ऋण कैसे अदा करें? शिव जी के लिए शिवरात्रि है, हनुमान जी के लिए शनिवार और मंगलवार है, देवी के लिए बुधवार है। आप गुरु के पूजन के लिए कोई दिन और कोई वर्ष की तिथि तो तय हुआ कि आषाढ़ी पूर्णिमा महाभारत संपन्न हुआ है, व्यास जी का प्रागट्य दिवस है, विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र आरंभ दिवस है। व्यास पूर्णिमा को जो अपने अपने गुरु में व्यास की भावना करके आदर पूजन करेगा उसको उस ब्रह्म विद्या, भक्ति और धर्म लाभ होंगे। तब से ये व्यास पूर्णिमा का उत्सव देवता तो मनाते हैं, मनुष्य मनाते हैं, भगवान भी मनाते हैं। मैं आप सबको खूब मैं तो जयपुर समिति को 4 बार शाबाश दूंगा, 10 बार धन्यवाद दूंगा। कितने चक्कर काटे हैं तुम्हारे कैलाश भैया और उनके साथी बापूजी, सब लोग अहमदाबाद नहीं पहुंच पाएंगे, दिल्ली में भी दूर का ऐसे अपने ढंग से कहा, हाँ ना करते 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 मैंने जाहिर किया था 30 और 1 तारीख दिल्ली में, और उसमें फिर मैंने कटौती करके 1 तारीख सुबह 6 से 9 तक दिल्ली, बाद में जयपुर पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट का कुछ काम जो भी निमित्त था तो मैं पहुंचने में देर किया, लेकिन तुमने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। अपनी गुरु पूर्णिमा की तपस्या, वर्ष भर के पुण्य प्रदान करने वाली आपकी गुरु भक्ति का तुमने परिचय दिया। मैं तुमको तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को मेरा और शिव जी का मिला हुआ धन्यवाद दूंगा, जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां प्रसन्न। आप बोलना शिव जी के वचन। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो बाप जी, चुप ला गए, आऊ ला गए। शिव जी कहते हैं पार्वती, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है? बोलो, हमारी माता धन्य। जो गुरु के लिए बैठे हैं, तड़फ रहे, उनकी माता धन्य है। करोड़पति अरबपति की माता धन्य, ऐसा नहीं कहा। जिनके हृदय में गुरु की भक्ति, उनकी माता धन्य है। गुरु भक्ति के बिना तुम बैठ सकते थे इतने घंटे पलके बिछाकर? धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, उनका कुल, उनका गोत्र धन्य है। जिस कुल में उत्पन्न हुए वो कुल भी धन्य है। उनके कुल में जो उत्पन्न होंगे उनको भी मैं पहले से धन्यवाद देता हूं। गुरु 12 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। कल 30 जून था, एकादशी थी। भगवान नारायण क्षीर सागर में उस आत्म वैभव में सो गए, जिस आत्म वैभव में ले जाने के लिए ये गुरु पूर्णम है। 4 मास तक भगवान नारायण अपने आत्मा में समाधिस्थ रहेंगे। देवजगी एकादशी को उठेंगे। इन 4 महीने तक शादी विवाह वर्जित है, अब शादियां नहीं होगी। सकाम कर्म वर्जित है। ये 4 महीने आपके तपस्या का भंडार भरने के हैं। शास्त्रों में लिखा है कि चतुर्मास धरती पर शयन करें। अगर धरती पे शयन नहीं करते तो गद्दे वद्दे हटाकर सादा गद्दा बिछा दिया, और पति पत्नी का काला मुंह करने वाला व्यवहार से बचे। समझ गए? संभोग आदि से। दान का अन्न न खाए, झूठ से बचे, निंदा और चुगली से बचे, मौन रहे, जप करें। तो ये चतुर्मास
25 नवंबर तक देव जगी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी तक चतुर्मास का पालन किया तो उसने अपने जीवन में शांति आनंद का अमृत कलश पाया और मरने के बाद भी सद्गति सुनिश्चित है। अगर लापरवाही करके इस चतुर्मास में एकादशी का व्रत हम नहीं रखते, ये हम संयम नहीं करते, तो फिर मरने के बाद राजा नृग किरकिट हो गया। बुद्धिमान तो था, धनवान था, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गया। राजा आज मरने के बाद सांप हो गया। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका में उसके नाम की कई संस्थाएं विजिट करने को ले गए तो मैं देख के आया। बुद्धिमान होने के बाद भी मरने के बाद क्या गति होती है कोई पता नहीं। मनुष्य जीवन मरने के बाद तिनके किनारे भटकने के लिए नहीं है, मरने के पहले ही अमर आत्मा के साथ अपना संबंध सजाग करने के लिए। तो जो इस चतुर्मास में गुरु पूर्णिमा के निमित्त भी आए तो थोड़ा व्रत, 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत, मनुष्य को 14 दिन जो खाया है उस खुराक का जो रस बना वो ओज में बदलेगा, बुद्धिमत्ता बढ़ाएगा, बल बढ़ाएगा। एकादशी के दिन चावल भूल कर भी खाना नहीं, दुश्मन को भी मत खिलाना, बहुत भारी पाप पड़ता है और तबियत खराब होती है। एकादशी को अन्न खाना खिलाना शास्त्र में मना किया है। इस ऋतु में गर्मी में शरीर सूख गया, थोड़ा कमजोर हो गया, इस ऋतु में शरीर को पुष्ट करने के लिए सात्विक भोजन, क्या खाना क्या ना खाना ये भी मैं बोलूंगा तो समय लग जाएगा। ऋषि प्रसाद में आता और कैसेटों में तुमको बताया गया। हरड़ रसायन 2 गोली शाम को चूस लिया, दिन भर का खुराक टॉनिक में बदल जाएगा। अथवा तो हरड़ का चूर्ण कूट के रख दिया, उसमें सेंधव मिला दिया, 2-3 ग्राम फाक लिया, हाफरा, पेट की तकलीफ, ये वो सब दूर रहेगा। जल में तिल और जौ मिक्सी में पिस जाएंगे, रख दिए, 1 चम्मच तिल जौ, चुटकी इतना मग्गे में डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, शरीर को मल कर ओम नमः शिवाय महेश करा। अभी मैं नहीं कहूंगा कि चतुर्मास से तुम नदी में स्नान करना, नदियां तब तक नदी में स्नान करने का आदेश होता था जब तक गटर नहीं पड़ते थे। अभी तो नदियों में बड़े बड़े स्वेज गटर पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि चतुर्मास से तुम नदी में स्नान करने जाना, लेकिन इस चतुर्मास में भगवान नारायण क्षीर सागर में रहते तो जलीय अंश में तीर्थत्व बढ़ जाता है। 3 बिली के पत्ते बाल्टी में डाल दिए, 6 महीने तक बिली के पत्ते बासी नहीं माने जाते। 3 बिली पत्ते डाल दिए, फिर दूसरे दिन धो के फिर से डाल दिए, मग्गा से पानी लिया, तीर्थ उदक हो गया, तीर्थोदक। अथवा जौ और तिल की चुटकी डाल दी मग्गे में और जौ तिल वाला पानी शरीर को रगड़ा। मैं तो और भी एक बढ़िया बात बताऊं तुमको, साबुन से स्नान करने से 1% भी फायदा नहीं होता। मैल कटता है, लेकिन उसका केमिकल रोमकूपों में अथवा शैम्पू बेम्पू सिर को लगाते, उसका केमिकल बालों की जड़ों को कमजोर करता है। जवान छोरे बेचारे टालिए हो जाते, बाल निकल जाते। शैम्पू से बचो, साबु से बचो। शैम्पू और साबु से बहुत सस्ता और पुण्यदायी स्नान मैं बताता हूं, आपको याद करना है, जीभ तालू में लगा दो। मैं बोलूंगा, सेवक बोलेगा, आप नहीं बोलोगे, आप मन में बोलोगे, तुरंत याद रह जाएगा। ये जैसे मोबाइल फोन में सेव करते न, ऐसे अपनी सेव करने की नाड़ी में प्रवेश होगा। जीभ तालू में लगाओ, मैं बोलता हूं, आप मन में बोलना, याद हो जाएगा। बच्चों को भी ऐसा सिखाओगे तो पढ़ने में अच्छे मार्क्स आएंगे। गेहूं 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 चावल चावल
तुम मन में बोलना है। जौ, जौ, तिल, तिल, मूंग, मूंग, चना, चना, उड़द, 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 चना, चना, मूंग, मूंग, जौ, जौ, तिल, तिल, चावल, चावल, गेहूं, 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 चावल, चावल, जौ, जौ, तिल, तिल, चना, चना, उड़द, उड़द, मूंग। मूंग। याद रह गया तो हाथ ऊपर करो। शाबाश है। ये याद रखने की तरकीब जीव तालू में और मन में सोच लिया। बच्चे थोड़ी मेहनत में अच्छे मार्क लाएंगे। दादी की दादी, बाबा का बाबा। संसारी बात भी याद रहेगी और बच्चों के लिए भी काम हो गया। आधा आधा किलो, एक एक किलो 7 चीजें मिलाकर पिसा दी और कटोरे में उसकी रबड़ी बना ली। रबड़ी तो जानो, राजस्थानी राब, कड़ी बना ली, बना के आटा की राब बना दी, घोल बना लिया, सिर पर डाल दिया, थोड़ा शरीर को मल दिया। ओम शांति। शरीर में जो गर्मी है, मुंह में छाले पड़ जाते, आंखें लाल हो जाती, सारी गर्मी खिंच जाएगी और फिर लोटा पानी डाल के नहाए। कल तुम नहाओगे, कल ही तुमको आनंद, प्रसन्नता और पुण्यदायी स्नान का परिचय मिला। और साबु तो 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो पड़े आजकल। ये तो 25 रुपए किलो पड़ेगा। 12 रुपए किलो गेहूं, 11 रुपए किलो जौ, अड़द महंगे तो थोड़े कम डाल दिए, 25 रुपए किलो पड़े। साबु में नहाओ तो साबु का जहरी केमिकल पानी में, जो गटर में बेचारे छोटे मोटे निर्दोष जीव हैं, वे दुखी हुए, तड़पे, अंधे हो जाए, वो पाप भी नहीं लगेगा। ये उपटन खा के वे भी राजी, तुम भी राजी, प्रभु भी राजी। उपटन से नहाने का इरादा जो बना रहे, हाथ ऊपर करो तो शाबाश है, आपकी तपस्या सफल हो गई। चतुर्मास में तो नहाना ही नहाना उपटन से, ठीक है। 12 प्रकार के गुरु होते हैं। 12 प्रकार में से किसी में भी एक प्रकार है तो वो आदर करने योग्य है, 2 है तो और आदरणीय है, 3 प्रकार की योग्यता एक ही गुरु में हो तो और आदरणीय है, 4 और 5 प्रकार की योग्यता हो तो और आदरणीय है, 6 प्रकार की योग्यता है तो और आदरणीय है, लेकिन 12 प्रकार की योग्यता है तो वो तो गुरु पूजनीय है, वो तो साक्षात नारायण का रूप है। भगवान कृष्ण में 12 प्रकार की गुरु तत्व के सामर्थ्य, दृष्टि मात्र से शांति देते, वचन मात्र से ज्ञान देते, उनका स्मरण करने से आह्लादित होते लोग। ये 3 योग्यता तो कृष्ण की सुप्रसिद्ध है। और भी है 12 प्रकार की, तुम सुनोगे तो पता चलेगा कि मेरे लीलाशाह बापू में भी ये थी, और वही प्रसाद मेरे पास है तो मेरे साधकों को भी इतना फायदा होता है कि मुझे बड़ा आनंद आता है। और जो लोग धार्मिक है उन सभी को शाबाश है, धन्यवाद है, लेकिन मेरे से दीक्षा लिए हुए साधक को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, जॉन्डिस पी लिया हो तो एक दिन में ठीक हो जाएगा, पति पत्नी के झगड़े तो थोड़े दिन में शांत, शनि देवता का ग्रह हो तो एक दिन में शनि देवता चले जाएंगे। और सपने में बापूजी आते हैं, ये बताते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं अब ये तो जीवित नहीं है। आशा रामायण का पाठ किया, डॉक्टर बोले क्या किया तुमने? वो तुम्हारा पति जिंदा कैसे हुआ, तुम्हारा बेटा ऐसे कैसे हुआ? ये सब चमत्कार जब साधकों को होते हैं और साधकों के जीवन की अनुभूतियां सुनता हूं तो मुझे संतोष होता है कि 2 महीना 4 महीना दीक्षे लिए हुए हुआ है, जो 4 साल से या 50 साल से 40 साल से भक्ति करते हैं, उससे भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने वाला 6 महीने का साधक 40 साल वाले भक्त से आगे निकल जाता है, सूझबूझ में, प्रसन्नता में, सहन शक्ति में, चाहे वो गरीब साधक हो चाहे अमीर हो, लेकिन दीक्षा ली है तो पता चल जाता है कि बापू का दीक्षा वाला साधक है। अटल बिहारी वाजपेयी आए मेरे पास, प्रधानमंत्री, 13 दिन की राजनीति करके बाबा
सम हुए सम लाल इतने हाँ बस मैं निराश हो गया हूं। मैं क्या सत्संग में आओ, जैसे तुम बैठे हो ऐसे अटल आके बैठे थे। 1.25 घंटा सत्संग सुना, बाद में फूल माला लेकर पैरा में आए। मैं क्या भाई ये प्रधानमंत्री 2 वचन कहेंगे, उन्होंने जो 2 वचन कहे हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया, बकबक करना तो हम जानते, लेकिन ये सत्संग से मुझे जो बल मिला है, और बापू ने चुनाव जीतने की युक्ति बता दी, नीचे से ऊपर बुला लिया है, अब ऊपर बनाए रखने की भी बापू जी के आशीर्वाद, फिर से प्रधानमंत्री बने। 13 महीने के बाद सरकार गई, उनका फोन आया अटल जी का, बापू जी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या अब दिल्ली तुम्हारी तो रही नहीं, स्वागत का ठेका क्यों ले रहे हो? बोले बापूजी मैंने क्या गुनाह किया, देखो एक वोट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मंत्र बोलता हूँ, तुम 7 बार बोलो, फिर से प्रधानमंत्री बनोगे। मैंने बोला तुम ये बोलो, धीरे धीरे बोला। मैं क्या नहीं, विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आपका जहाँ पुरुषार्थ होता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। 6 बातें जिसके साथ होती हैं, वो चाहे 50,000 रुपए की ज्वेलरी मैया की लेकर घर से भागा बंदा हो, उसके पास हजारों आदमी काम करते, ऐसे भैया को मैं जानता हूं और तुम्हारे बीच बैठा है। बड़े बड़े जहाज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब है, लेकिन भागा था। और पहले दिन मैं मिला, मेरे को बोला बाबा मैं तो माँ की 50,000 की ज्वेलरी लेकर भागा था घर, 35,000 की टिकट थी, बाकी का फिर माँ को भी खबर नहीं दी। मेरी माँ बेचारी तड़पती थी, 4 महीने के बाद माँ को खबर दी। अब आपकी दया से ये है, अरबों अरबों रुपए हैं, ऐसा है वैसे। वो साधक अभी आपके बीच बैठे हैं, जयपुर में भी है उनका, और देश विदेशों में है, कार्गो है साथ, ये है वो है। ये होना कोई बड़ी बात नहीं, उनसे भी बड़े बड़े मेरे चेले हो गए हैं। जयराम जी की रिमोट कंट्रोल से ये वो सब खुल जाए। कई मैं अमेरिका में इधर उधर देख के आया हूँ, कई गाड़ियां लाइन में खड़ी हो जाती थी, बाबा जी मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको मैं ले चलूंगा। मैं क्या तुम क्या ले चलोगे, मैं तुमको ले चलता हूँ, बैठो। 50 गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, रोल्स रॉयल। मैंने गाड़ी चलाई और एग्जिट तो उनसे इशारा लिया, 50-50 माइल गाड़ी लेके पहुंचा। 14,000 एकड़ जमीन है, ऐसा है, लेकिन पीस चाहिए। ये बुद्धिमान है कि दुनियावी सभी चीजें मिलने पर भी आत्म शांति की भूख है तो समझो बुद्धिमान है, और पैसे का अभिमान है तो मूर्ख है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 7 कार्गो तो क्या 70 कार्गो, 70,000 कार्गो, 70,000 कंपनियों के तुम मालिक हो, फिर भी रावण के सोने की लंका के आगे तुम बबलू हो। हिरण्याकश्यपु ने हिरणपुर बनाया था, और आदि देवी की सिद्धियां और मंत्र शक्ति जगाकर उसने ऐसी शक्तियां पाई कि वो बड़ा टीला बनाकर खड़ा होता था, लाखों एकड़ों पर नजर पड़ती। खेत पैदा हो जाते थे, बिना जोते, बिना बोए, बिना पानी पिलाए। गन्ने वाले को गन्ना, बाजरी वाले को बाजरी, ऐसा पब्लिक के लिए सुविधा करने वाला राजा हुआ। लेकिन सत्संग के बिना आखिर दुनिया से हार कर चला गया। सोने की लंका थी, रूप बदलना जानता था, लेकिन सत्संग के अभाव में रावण भी दुनिया से हार गया। लेकिन धन्ना जाट, रहीदास चमार, मीराबाई, शबरी भीलन, मतंग ऋषि का सत्संग मिला। राम जी उसके झूठे बैर खाकते, प्रशंसा करते, अगा देने। जिनके जीवन में सतगुरु का सानिध्य नहीं, वो सोना की लंका है, फिर भी कुछ नहीं है। उसके आगे 7 कार्गो क्या होते हैं लंकेश के आगे।
सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। अभी लगता है कि जयपुर में मेरी 7 कोठियां हैं, दिल्ली में मेरे 7 फैक्ट्रियां हैं और अहमदाबाद में 17 फैक्ट्रियां, और मैं बापूजी हूँ तो मेरे 400 आश्रम है, 17,000 मेरे बाल संस्कार चलते। लोगों को लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आप धरती पे बैठे ना तो सूरज थाली जैसा लगता है। सूरज के यहाँ खड़े रहोगे तो धरती बिंदु जैसी लगेगी। धरती से सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाशगंगा के सूरजों से सबसे छोटा सूरज हमारा है। 400 करोड़ सूरज है, 4 अरब, जिसको अग्निलोक कहा शास्त्रों ने। सबसे छोटा सूरज है, और सूरज के यहाँ खड़े होकर देखोगे तो धरती बिंदु जैसी लगेगी। उसमें तुम्हारा जयपुर का मानचित्र ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और उसमें तुम्हारी 7 कोठी हो चाहे 17 आश्रम हो, क्या माना रखते। जब बड़े महापुरुषों के संपर्क में रहते हैं तो इन चीजों का अभिमान नहीं रहता, और छोटे लोगों के बीच जीते तो अभिमान आदमी की बुद्धि अंधी कर देता है। बिहार में एक राजा हो गए, उनका नाम था पौंडरिक। राजा ऐसा बुद्धू था कि लोग प्रशंसा करते। चुनार देश का राजा पौंडरिक। आप पौंडरिक साक्षात भगवान का अवतार है। कृष्ण असली भगवान हमें नहीं लगते, आप ही हमारे असली भगवान है। प्रमोटेड हो गया मंत्री, फिर मंत्री का सेक्रेटरी। रात को स्वप्न आया था, आपने मुझे इन्हीं मंत्री का सेवक होने का आदेश दिया है। मंत्री ने इशारा किया, भगवान आदेश देते। उसको भ्रम हो गया कि मैं ही सच्चा भगवान। कृष्ण इज बोगस गॉड, रियल गॉड आई एम। खुशामद खोरों की खुशामद। जो बड़ा सेठ होता है अथवा बड़ापन होता है, किसके पास सत्ता होती, तो लोग अपना काम बनाने के लिए भी खुशामद करते। तो खुशामद खोरों से भीतर से सावधान रहना चाहिए। अपने में जो गुण योग्यताएं हो उससे भी ज्यादा वो बयान कर लेते। अगर हम उनका सच्चा माने तो फिसलने की संभावनाएं बढ़ जाती। इसलिए राम जी बड़ों के संपर्क में रहते थे, गुरु के संपर्क में। कृष्ण गुरु के संपर्क में रहते थे, लेकिन ये चमचों के संपर्क में रहे। आखिर पौंडरी को ये पक्का हो गया कि मैं ही भगवान का अवतार हूं। 2 हाथ और भी बना लिए। कृष्ण कभी कभी चतुर्भुजी होते थे, वो तो चतुर्भुजी बनकर ही राजगद्दी पे बैठता था। यहां तक बात रहती तो चल जाता, लेकिन उसने कृष्ण को चिट्ठी लिखी, ये भागवत चुनार देश के राजा ने, कि असली भगवान नारायण पुंडरीकाक्ष मैं हूं। जन्मजात मेरा नाम है पुंडरीकाक्ष, नारायण का नाम। तुम वसुदेव के गाय चराने वाले कभी कभी चतुर्भुजी बनते हो, मैं सदा चतुर्भुजी हूं। अब तुम ये चतुर्भुजी बनने का नाटक छोड़ दो और अपने को लोगों का उद्धारक मानने की बात छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं असली भगवान होते हुए नकली भगवान को लोग कैसे पूजेंगे? ये ग्वाल गोप अनजान तुम्हारी पूजा करते हैं। पूजन लायक तो मैं हूं, बड़े बड़े मंत्री मेरी पूजा करते। अगर तुम चतुर्भुजी जो बनते हो वो बोलना छोड़ दो और सुदर्शन चक्र और गदा छोड़ दोगे तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, अन्यथा तुम पर हम लड़ाई करके तुम्हें बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे देंगे। चिट्ठी ले आया। कृष्ण ने बोला फिर से चिट्ठी पढ़ो। वो पढ़े। कृष्ण तो मजा ले रहे, हंसे। साकेती कृतवर्मा औधव वो भी हंसे, पूरी सभा हंसे। जैसे मुझे कोई चिट्ठी भेजे कि असली आशाराम बापू मैं हूं चुनार देश में, तुम जयपुर में आशाराम बापू के नाम का मेरा दुरुपयोग मत करो, नहीं तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम भी मेरे नाई नहीं हो सकते हो। मेरी असली दाढ़ी है, तुम्हारी नकली दाढ़ी है। मेरी असली धोती है, तुम्हारी नकली धोती है। तुम नकली आशाराम बापू हो, मैं असली हूं। ऐसा कोई मुझे चिट्ठी भेजे तो मैं क्या करूंगा? हंसी आएगी ना? कृष्ण खूब हंसे, खूब मजा लिया। फिर उसके अनुचर को कहा कि भगवान पौंडरी को बोल देना, और हवा दी, भगवान पौंडरी को बोल देना हम तो ग्वाल गोपों के बीच रहने वाले वसुदेव के छोरे हैं,
आपकी आज्ञा मानने की हमारी तैयारी है। हम सुदर्शन भी छोड़ेंगे, गदा भी छोड़ेंगे, आपके समक्ष ही छोड़ेंगे। जब आप तिथि देते हो हम हाजिर हो जाएंगे। पुंडरीक और आसमान में उड़ा, तिथि दी और कृष्ण हाजिर हो गए। लेकिन पुंडरीक को डर था कि कृष्ण कभी कभी चतुर्भुजी बन जाते, इनके पास कोई है मंत्र शक्ति, हो सकता है अकेले आए फिर कोई उनके ग्वाल बाल हावी हो जाए। एक अक्षौणी सेना तैयार रखी और एक अक्षौणी सेना काशी नरेश लेकर मैदान में तैयार हुई। कृष्ण आए, तुम्हारे कुछ हैं ग्वाल बाल, तुमको कुछ युद्ध करना है? कृष्ण बोलते नहीं, मुझे तो हथियार छोड़ना है, तुम बताओ पहले कौन सा हथियार छोड़ू, शंख छोड़ू कि गदा छोड़ू? बोले गदा छोड़ो। बोले गदा तो छोड़ता हूं, फिर गदा कुछ भी कर सकती है। अरे क्या कुछ करेगी, शरणागत होकर हमको दम मारने को आए हो? हा, 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 हा। खाली चणो बजे घणो, गदा छोड़ दो कृष्ण, इसी में तुम्हारा भला है। अगर तुम्हारे छुपे ग्वाल वाल है तो हमारा इतना सारा सैन्य तुम्हारे ग्वाल ग्वालों को तो ऐसे मच्छर की नहीं कुचल डालेंगे। यहां तक पहुंचे हो तो अब ज्यादा बात मत करो, शरणागत हो गए, सरेंडर हो गए, शाबाश है, छोड़ो गदा। कृष्ण ने कहा कि गदा छोड़ता हूं, लेकिन ये ईश्वरीय गदा है। फिर वही बात, गदा छोड़ो, ज्यादा बात मत करो। गदा को आदेश दिया, गदा गई धाड़ 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 धाड़। काशी नरेश और पुंडरीक का रथ तहस नहस कर दिया, जमीन पर आ गए। फिर भी खुशामद खोरों के चक्कर से बुद्धि ऐसी गंदी थी, लाइट नहीं हुई। कईयों को देर से लाइट होती है, कईयों को तो होती नहीं है। मौत स्वीकार करेंगे लेकिन समझ स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का तुम्हें अनुभव है, यू हैव एक्सपीरियंस, बिग एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास बड़ा एक्सपीरियंस। दो रथ तोड़ दिए तुम्हारी से, जादुई गदा। हमारे पास सैकड़ों रथ है, क्या हो गया? आखिर पुंडरीक भगवान तो भगवान है, अर्गवाला के बेचारे की गदा गई, घूम फिर के पहुंचे। छोड़ दो सुदर्शन, जान प्यारी। तो कृष्ण ने कहा सुदर्शन छोड़ता हूं, लेकिन आप लोगों के सिर कट सकते हैं। बोले धौंस मत दो, मैं भगवान पुंडरीक, जगत का उद्धार करने वाला, मेरा सिर काटने की ताकत इस नकली भगवान में। हा, 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 हा। और वहां रणभेरी बजे, चमचे खुशामद करे, जय पुंडरीकाक्ष भगवान की जय हो। तुम मेरी जय बोलते हो, मैं बोलता हूं तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो, मुझे ये खुशामद प्रिय नहीं है। मैं तो अपना अच्छी बात करके आपको ऊंचा लाना चाहता हूं। मेरी जय सुनने के लिए मैं नहीं आया हूं, तुम्हारे अंदर छुपी हुई जय की सत्ता जगाने आया हूं। जल्दी सुदर्शन छोड़ो और हमको नमस्कार करके वापस चले जाओ, अपनी गाय चराओ। कृष्ण ने कहा जरूर, सुदर्शन छोड़ता हूं, संभलना। बोले फिर वही बात, आखिर बच्चे हो। चतुर्भुजी बना था, नकली दो हाथ, कृष्ण को आशीर्वाद दे रहा है। जैसे कोई नकली आशाराम बन के आए, मेरे को आशीर्वाद दे तो मुझे तो मजा ही आएगा। श्री कृष्ण ने अपना दैवी संग जूम, काशी नरेश का सिर कटा, पुंडरीक का सिर कटा। दूसरे तो सब निर्दोष थे बेचारे, सेना क्यों मरे? कृष्ण वापस लौट के आए। इस कथा से ये जानना जरूरी है कि आपको कोई भी धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, तो आपके इर्द गिर्द आपकी खुशामत वाले होंगे, स्वाभाविक है। वो अपना काम बनाने के लिए आपकी खुशामत करेंगे। आप जिससे ऊंचे हुए हो उस परमेश्वर की महिमा मत भूलिए। खुशामत खोरों की खुशामत से अपने में बड़पन का अहंकार न लाइए और अपने में छोटापन का विषाद मत लाइए। अपने में तो जो भगवान है उसे जगाइए। न खुशी अच्छी है, न मलहाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है, तेरा भाणा मीठा लागे। अब मैं आपको व्यास पूर्णिमा का एक पैकेज देना चाहता हूं। 5 मिनट, आप केवल 5 मिनट रात को सोते समय करोगे तो बड़ी बड़ी आफतें तुम्हारे पास कोई भी भेजे अथवा आने वाली हो वो फिर निकल जाएगी।
और जो कुछ आप दान पुण्य सत्कर्म करते हो उसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। आप रात को सोते तो हो ही हो, पश्चिम के तरफ सिर करके भूल से भी नहीं सोना, नहीं तो चिंता पीछा नहीं छोड़ती। टेंशन, विदेश में बहुत लोग टेंशन में है। वेस्ट के तरफ सिर करके नहीं सोना कोई भी घर वाले। उत्तर की तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी या अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक की। नो नॉर्थ, नो वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, पूरब और दक्षिण। पूरब की तरफ सिर करके सोओगे तो आप बुद्धिमान और प्रसन्न बनोगे। दक्षिण की तरफ सिर करके सोओगे तो धन संपदावान और मेल जोल वाला स्वभाव बनेगा। राइट? मिलके बोलो नारायण नारायण नारायण। जिस कमरे में सोते हो कभी कभी गाय के गोबर के कंडे का धूप करो, उसकी ऊर्जा कुछ अलग होती प्राणवायु में। उस पे घी के 10-5 ड्रॉप डाल दो, माहौल बढ़िया हो जाएगा। मैं 73 साल की उम्र में बहुत मेरे प्रोग्राम, बड़े व्यस्त प्रोग्राम, इससे भी ज्यादा भीड़ दिल्ली में थी और शाम को अहमदाबाद में होगी। 17,000 बाल संस्कार है, 399 के 400 आश्रम है, 5,000 गाय है। तुम्हारे जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर निवाई, कभी मौका मिले तो चक्कर मार। और जगह पे और भी कई प्रवृत्तियां चलती रहती। जिनको काम धंधा नहीं मिलता, बूढ़े हैं बेचारे, लाचार हैं, वे लोग आ जाएं आश्रम में अथवा और कहीं सेंटर बने, कीर्तन करें 1-2 घंटा। उनको भोजन मिलता है 12-1 बजे। 1-2 घंटा आराम करे, फिर वो टीवी देखे, सत्संग देखे, फिर थोड़ा कीर्तन करे। 40-40 रुपया रोज देते। कहीं 200 आदमी आते, कहीं 500 आते, कहीं 50 आते, कहीं 1000 आते, कहीं 25 आते। हिंदुस्तान में कई राज्यों में ये चल रहा है। कभी किसी से मांगते नहीं, लेकिन खूटता भी नहीं। मेरा सत्संग कराने वाले समिति का भी नहीं खूटता। मैंने कह दिया मेरे सत्संग में अगर समिति का कभी कुछ खूटा, या तो कुबेर भंडारी की बदली कर दूंगा, भगवान के फाइनेंसर के, या तो मैं सत्संग करना बंद कर दूंगा। नर्मदा किनारे में सब कुछ फेंक के बैठ गया, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जो 2-2 मर्डर करते उनको भी मानवीय सरकार रोटी देती, और हम तुम्हारा भजन करें और भीख मांगने जाए। हमारे पिता नगर सेठ थे, 6,500 एकड़ जमीन और क्या जायदाद थी, तो उसकी भी खुमारी थी, नहीं जाए। उसने न जाने क्या क्या रूप और कैसी कैसी लीला और कैसे कैसे। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसे हम पर भी तो नाज है। हरिओम ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 ओम। रिपीट। हार्ट मजबूत होगा, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रोग्रेस इजी। ओम 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 ओम, और भगवान प्रसन्न होंगे। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हे अंतर्यामी, हे परमेश्वरा ओम 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 ओम। फुल 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 फुल। हर लगे न फटकड़ी रंग चोखा है। तुम्हारा रक्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। जिस कमरे में सोओगे उसमें भगवान के वाइब्रेशन फैलेंगे। आप सीधे सो जाना, श्वास अंदर जाए और बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो 2, श्वास अंदर जाए प्रभु जी, गुरु जी। ऐसे करते करते आप प्रभु के अनुभव में, गुरु के अनुभव में शांत हो जाएगा। 5-6 घंटा भी कोई कार्गो का टेंशन नहीं।
अब कोई पेमेंट लेना नहीं, देना नहीं, किसी से बात नहीं करना है, स्विच ऑफ है सब। मैं भगवान का और भगवान मेरे। जिसकी सत्ता से शरीर काम करता है, अब मैं उसी की गोद में जा रहा हूं। ऐसा सोचते सोचते आप सो गए। ये 6 महीने का कोर्स है। आप जो ध्यान भजन करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, उसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा और बड़े बड़े प्रॉब्लमों को फाइट करने की आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। सुबह उठे तो मैं परमात्मा की गोद से आत्मा की शांति से उठा। मन में आया, मन आकाश में आया, फिर वायु में, फिर अग्नि में, फिर जल में, फिर पृथ्वी में, सारे शरीर में मन फैला। आज का दिन कुछ भी हो जाए, दुखद परिस्थितियां आएगी तो भी चली जाएगी। दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब तक संसार के सुखों से वो दुख को दबाना चाहता है। दुख हरि हरि में आए और अपने पास जो योग्यता है बहुतों के हित में लगा है, उसके पास दुख आ नहीं सकता, आए तो टिक नहीं सकता। अपनी योग्यता अपने लिए ही नहीं है। आपको जो भी कुछ मिला है बहुतों के सहयोग से। पेन तुमने नहीं बनाई, कागज तुमने नहीं बनाया, सड़कें तुमने नहीं बनाई, किसी की बनी हुई चीजों का आप उपयोग करते तो आपकी योग्यताओं का बहुतों के काम आए तो आप बड़े आदमी बने रहेंगे। मेरा तो मेरा है, तुम्हारा भी मेरा है। आप रावण के रास्ते जा रहे हैं। तुम्हारा तो तुम्हारा है, मेरे में भी आपका शेयर है। आप राम जी के रास्ते पहुंच जाएंगे। छत्रपति शिवाजी बहुत साधारण फैमिली से थे, बहुत साधारण, बहुत साधारण। 50,000 लेके नहीं भगे थे। चिढ़ाऊंगा, बड़ा मस्त बोला है। आते ही न जान न पहचान, बापू मेरा यही है हाल। मैं बड़ा खुश हुआ, ऐसा फ्रैंक माइंड वाला आदमी मिल गया। अब दिल लगी करेंगे, चेहरा करेंगे। ब्रॉड माइंड होता है तो अच्छा लगता है। तो सुबह उठे, शरीर में आए, फिर बीच बीच में परमात्मा में गए। कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो रात को नहीं लेना, सुबह स्नान करके ध्यान भजन करके शांत हो जाए। जरूर पड़े तो मेरे सामने देखिए और मेरे साथ मेंटली मानसिक संबंध जोड़िए। लेट जाइए, फिर तुम्हारा कमरे में 10 ताले लगे होंगे, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। खैर, तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो, जय में समय खराब करते हो। 12 प्रकार के गुरु होते हैं। ध्यान से सुनोगे तो जय बोलने से भी ज्यादा फायदा होगा। अब क्या करोगे? सुबह पूजा पाठ में शिव जी के आप भक्त हैं या किसी के भी हो, आपके पेट में जठराग्नि रहती है। जठराग्नि, आप त्रिकोण की भावना करिए। अग्नि नीचे फैली होती है, ऊपर उसकी लौ होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी समाधि में इसलिए महादेव कहे जाते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं, सब देवों से ऊपर है। तुम भी थोड़ा ध्यान करो। त्रिकोण अग्नि प्रकट हुई। अविद्या जुहोमि स्वाहा, मेरे और ईश्वर के बीच में जो नासमझी है, मैं उसको जठराग्नि में स्वाहा करता हूँ। अस्मिता जुहोमि स्वाहा स्वाहा, शरीर को मैं मानता हूँ, ये अस्मिता है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, लेकिन शरीर पंच भौतिक है। मैं शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ, लेकिन मरने वाले शरीर को मानने की गलती को मैं स्वाहा करता हूँ। रागम जुहोमि स्वाहा, राग आदमी को फंसाता है, अटैचमेंट कराता है। द्वेषम जुहोमि स्वाहा, द्वेष जलाता है, राग फंसाता है।
अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय रखने से मृत्यु टलती नहीं और जल्दी मृत्यु होती है। मृत्यु का भय छोड़ने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। मैं मृत्यु के भय को स्वाहा करता हूँ। 5 मिनट का साधन है, लेकिन आप जो भी दान पुण्य सेवा पूजा पाठ करते उसको 4 चांद लग जाएंगे, 100 गुना प्रभावशाली हो जाएगा। तो रात का 5 मिनट और सुबह का 5 मिनट, ये आपको गुरु पूर्णिमा का पैकेज है साधना की। 6 महीने का अगर कोर्स करते हो 180 दिन, तो आपको समाधि का सुख मिलेगा। इष्ट देव का दर्शन करना चाहो तो होगा, साक्षी भाव में रहना चाहो तो होगा, ब्रह्म ज्ञान चाहो तो भी होगा। अब 16 प्रकार के अवगुणों से जो बचता है वो बड़ा आदमी हंसते खेलते होता है। एक तो आलस्य, बाद में करेंगे, ये करेंगे नहीं। थकाने तो सो, लेकिन आलस्य में समय खराब न करो। दूसरी बात प्रमाद, जो काम अभी करना है अब देखेंगे नहीं। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गेट। तीसरी बात स्वच्छंदता, जैसा मन में आया ऐसा किया नहीं, ये बड़े आदमी की पहचान नहीं है, ये आवारा आदमी की पहचान है। एकादशी को चावल नहीं खाएंगे, अमावस्या और पूर्णिमा को स्त्री के साथ टच नहीं करेंगे, नहीं तो विकलांग संतान पैदा होती है, नहीं तो जीवलेवा बीमारी पैदा होती है। जीवन भर में सीखने को नहीं मिलता, वो गुरुद्वार पे हंसते खेलते बहुत कुछ समझने में आ जाता है। इसलिए बोलते कि सत्संग में एक एक कदम चल के जाते, एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। भगवान शिवजी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को, और पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते। दीक्षा और सत्संग भगवान शिव को भी प्यारा है और पार्वती के लिए दुल्हारा है। जो लोग सत्संग नहीं सुनते और अपने को धार्मिक मानते, मैं कहता हूं कि वो बेचारे दया के पात्र हैं, नहीं समझते। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर समय से स्नान कर लो, नहीं तो संडे का स्नान भटक जाता है। 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, क्या पता कब मर जाए। मिली हुई चीजें सदुपयोग कर भगवान की प्रसन्नता पालो। और करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान और हरि के प्यारों का सत्संग कर लो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़कर हरि के साथ अपना नाता जोड़ो, हरि से भजन करो। तो स्वच्छंद न रहे। चौथी बात विषय की आसक्ति, मुझे ये ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। रसगुल्ला कभी कभी खाते हो तो चलेगा, लेकिन रसगुल्ले में खतरा है, आगे चल के बाईपास सर्जरी को आमंत्रण देगा। इसलिए रसगुल्ले खाना और बांटना थोड़ा लिमिट। आई हैव रिपोर्ट 2 rupees per head। व्यर्थ प्रपंच नहीं रचो। मैंने ऐसा किया वैसा किया, इसने ऐसा किया। व्यर्थ की बातों में एनर्जी लॉस नहीं करो। छठी बात, अधिक निंद्रा नहीं, अधिक जागरण नहीं। 7वीं बात, कोई टेस्टी भोजन है तो ठास के मत खाओ। जैसे शादी में जो लोग आते हैं ना, दूसरे दिन बीमारी का एहसास करेंगे। आइटम तो बारात शादी वालों के, लेकिन तबीयत तुम्हारी खराब होती। 7वीं बात, धन का, अधिकार का अभिमान ना करो। आकाश गंगा को देखो, 400 करोड़ सूरज है, सबसे छोटा सूरज, और वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तुम्हारी पृथ्वी क्या माना रखती, तो तुम्हारा जो भी कुछ है प्रॉपर्टी क्या माना रखती? नहीं। ठीक है, बता दिया ऐसा है, ठीक है, व्यवहार में फ्रेंकली अच्छी बात है, लेकिन मैं बड़ा आदमी हूँ ऐसी भूल मत करना। मैं छोटा आदमी, ऐसी भूल मत करना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, आज मौज में रहना।
9वीं बात, शास्त्र के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध फंक्शन, रॉक एंड पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर डायमंड की रिसर्च है 13 साल की। भारतीय कीर्तन से जीवन शक्ति का विकास होता है। खड़े खड़े ड्रिंक करना, पैरों की पिन्नियों में बहुत तकलीफ होगी। चाहे वाटर ड्रिंक करो या वाइन ड्रिंक करो, बहुत नुकसान करता है। खड़े खड़े पीना नहीं, खड़े खड़े खाना नहीं, अगर लॉन्ग लाइफ चाहते हो तो। एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 167 देश में लोग टिकटिकी लगाकर सुन रहे हैं। अभी 167 देशों में लाइव जा रहा है। भारत में, अमेरिका में, पोलैंड में, जर्मनी में, सिंगापुर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नीदरलैंड के, इटली और हांगकांग के लोग भी सुनते होंगे। स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस और मेक्सिको के लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। मलेशिया और नेपाल, साउथ कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड और रशिया के लोग, पुर्तगाल और इजराइल के लोग, आयरलैंड और स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, जहां जहां ये लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्लेट पर लिखा हुआ पढ़ के सुना रहा हूं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या, सुरीनाम, टांजेरिया, इंडोनेशिया, इनको तो इन देशों का पता है, तुम लोगों को तो इनका नाम भी पता नहीं। तुम तो जानते हो कई देशों को। मकाऊ, आप जानते हो मकाऊ अच्छी तरह से, यहाँ के लोग नहीं जानते होंगे, कोई को जानता हूं। बांग्लादेश, यूक्रेन, अजरबैजान, प्यूर्टो रिको, नाइजीरिया, जॉर्जिया, मेरिया, हंगेरी, रोमानिया, यू नो। अब 167 देशों का नाम पढ़ूंगा तो कथा फिर कब करूंगा। अब सब लोग समझ लेना कि आपके जीवन में ये 16 दोष न आए तो आपका जीवन परमात्मा को प्राप्त बिल्कुल हंसते खेलते कर सकता है। मान प्रतिष्ठा की चाह नहीं, मान योग्य कर्म करो, मान मिले चाहे अपमान मिले, ईश्वर की मौज। 11वां, दूसरों का अनिष्ट करने का मत सोचो। किसी को प्रॉब्लम करें, किसी को सताएं नहीं। अगर आप ऐसा करते तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम करता है तो उसको कुदरत घुमा घुमा के देती। देखा कि हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में बापू के डिसाइपल बहुत है और बापू का नाम नंबर 1 पे है। तो फिर धर्मांतरण वालों ने 62 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया मीडिया के पीछे बापू को बदनाम करने के लिए। क्या क्या कहानियां, जो भी उसमें है इन्वॉल्व हुए, बुरी तरह उनकी, कोई 2 बार जेल में गए, कोई हार्ट अटैक में गए, कोई चैनल को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ। लेकिन मैं तो अभी भी ऐसे ही हंसता फिरता। आप किसी का बुरा ना सोचो, फिर आपका कोई बुरा करता तो कुदरत उसको अपने आप ठीक करती। आप बच के रहिए, न दुखी होइए न दुखी करिए, न बेवकूफ होइए न बेवकूफ बनिए, न दूसरों को ठगिए न दूसरों से ठगे जाइए। लोभवश, अभिमानवश कोई ऐसी हरकत न करे कि रावण का रास्ता पसंद पड़े और राम जी का रास्ता छूट जाए। 13वीं बात है, अधिक मेल मिलाप ऐसे लोगों से न करें जो तुमको संसार में फंसाएं और तुमको भगवान पौंड्रिक बना दें। ऐसे महापुरुषों से मेल रखिए कि तुम्हें असली भगवान से मिला दे, आत्मा भगवान से। और 14वीं बात है, तुच्छ बातों में, तुच्छ वस्तुओं में अपना मन न लगाइए। बराक ओबामा ऐसा भूला है कि अपने भाषण में बोलता है कि मेरे विरोधी मेरे को डॉग कहते, कुत्ता कहते हैं। विरोधियों ने कुत्ता कहा तब तक मुझे पता नहीं था, लेकिन खुद बोलने लगे कि मेरे विरोधी मेरे को कुत्ता बोलते हैं, तो मेरे तक बात आई। उसने सत्संग सुना होता तो ऐसा भोलापन नहीं करता। कभी भी अपनी फलाना ऐसी निंदा करता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे फलाने शत्रु है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपना धन जैसे तैसे को नहीं बताना चाहिए।
अपनी आयुष्य जैसे तैसे को नहीं बताना चाहिए, घर का रहस्य जैसे तैसे को नहीं बताना चाहिए, और मंत्र गुरु का किसी को नहीं बताना चाहिए। संसारी व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए, दिया हुआ दान गोपनीय रखना चाहिए, किया हुआ सेवा और साधना गोपनीय रखना चाहिए, औषधि क्या लेते हैं गोपनीय रखना चाहिए, और किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो तो गोपनीय रखना चाहिए। बराक ओबामा सत्संग सुनता तो ये गलती नहीं करता, तुम अभी ये गलती नहीं करोगे कि मेरे को फलाना ऐसा बोलता है, फलाना ऐसा बोलो, चुप। एतरो अपुल कोने बिना कंजरा में कि विरोधी मेरे को कुत्ता बोलते, विरोधी ने बोल दिया, तुम बोलते तो और हाईलाइट हो गया कि तुमको कुत्ता बोलने वाले भी लोग हैं। तो कोई बोलेगा कि सचमुच ऐसा है तो तुम्हारे तो विरोधी और बढ़ेंगे। बिना चेरियो जवाए जो बोलियो तो बबलू जवाए जो। अब 12 प्रकार के गुरु होते हैं। अगर उन गुरुओं 12 प्रकार के गुरुओं में आपकी किसी भी गुरु से प्रीति हो जाए तो आप लघु में से गुरु हो सकते हैं, छोटे में से बड़े हो सकते हैं। 6 चीजें जिसके पास है वो छोटे से छोटा 50,000 लेके भागा हो चाहे 50 पैसे लेके भागा हो, आण तो मजो वठनो नालो न ॿुधाई उस माण्हुनि खे, पर मूंखे मजो अची वियो, मूंखे टॉपिक मिली वई। अहिड़ा 50,000 लेकर माँ के मैं भाग गया था। 35,000 की टिकट ली बाबा, बाकी का फिर मैं नौकरी किया और आज मेरे पास 1200 आदमी काम करते हैं, मेरे कार्गो हैं, ये है वो है। मैं क्या ये आदमी बड़े दिल का और ईमानदार है, इसका मजा लो। अब बैठा है, वही बैठा है उठी भी वाला, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। हजारों आदमी काम करते हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों नहीं अरबों अरबों रुपए हैं। 50,000 नहीं थे, माँ की ज्वेलरी लेकर बाबा में भागा था। ये बात सुनकर मैं खुश हो गया, पहली मुलाकात है आज। और मेरे लिए वो अपने विदेशों का काम धंधा छोड़कर आए। अभी इनकी जहाज की मुसाफरी की थकान भी अभी अभी उतर रही है। राइट, बैठो। आज इन्हीं के यहाँ मेहमान होके गए थे। अब इनके एक कोठी जयपुर में नहीं है और 401 कोठियां हो गई, और मेरे 401 आश्रम हो गया। आए हैं एक दिया 401 हो गए। हरिओम। एक लोटा पानी सागर में डाल दिया, पूरा सागर अपना हो गया। पार्टनरशिप हो गई हमारी, बड़ी कंपनी हो गई। हरिओम हरिओम। नारायण हरि नारायण हरि। मेरी माँ ने मेरे को बताया कि जो बड़ा झूला है ना, वो झूला मेरे आंखों के आगे अभी भी है। एक सौदागर आया था और तुम्हारे पिता को बोला ले लो, तुम्हारा जन्म होने वाला था। तुम्हारे पिता ने कहा हमको क्या जरूरत है किसी का डोनेशन लेने की। बोले नहीं, रात को स्वप्न आया तुम्हारे घर बालक का जन्म होने वाला है, मैं आऊंगा उसके पहले मेरे यार ने बड़े सौदागर को भेज दिया झूला, और झूला मेरी आंखों के सामने अभी भी है, मैंने देखा हुआ है, मैं झूला हुआ था। झूला इतना बड़ा कि बच्चा झूले, माँ झूले, उसके भाई बहन भी झूले और पापा भी झूले, फिर भी जगह बच जाए। ऐसा झूला आज तक मैंने नहीं देखा। जन्म के पहले झूला भेजने वाला कैसा है। फिर माँ ने ये भी बताया कि तुम्हारा जन्म होने वाला था। सुबह सुबह दाई को बुलाया, फिर सोचा कि ये दही और ये लस्सी और ये लोगों को नौकर क्या करेंगे अपनी देखरेख, तो प्रार्थना किया कि अब भी नहीं, सब सेवा पूरी करूं फिर जन्म हो। सारी सेवा पूरी हुई। 12 बजे के बाद दाई को बोला चल, और तुम्हारा आराम से जन्म हुआ। बात यहाँ पूरी नहीं होती। मेरी नानी मर गई, शमशान में ले गए और नानी हिली तो रस्सियां कटी और नानी पैदल चल के आई। पूछा कि तुमको क्या अनुभव हुआ। बोले देखा कि बड़े बड़े जमदूत और पापी तप रहे हैं, दुखी हैं नरक के लोग। मैंने कहा ये नरक में मेरे को क्यों लाए हो, नरक में तो पापी आते हैं जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, जो निगुरा है,
मैंने तो गुरु दीक्षा ली और ओमकार का जप किया है गुरु के सामने, उसको कभी नरक नहीं होता। बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में हजारों हैं। कौन सी हेमी बाई? तो बोले हेमी बाई पोहुमल। बोले पोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले प पे तो है, तुम बोलते जाओ। बोले पहला जो है नहीं, पंजुमल नहीं, पर्योमल नहीं, पुरुषोत्तम दास नहीं। तुम आई बोल दे बाबा, हम बोलते नहीं ना, आप बोलो ना। फलाने मल। बोले नहीं, छक्कू मल, छक्कू सत्तू बल नहीं। हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा दो, चंद लगाओ तो। बोले हेमी बाई प्रेमचंद। बोले हाँ। यमराज ने डांटा कि हे यमदूतो, है केयरलेस लोगों। केयरलेस शब्द वहां नहीं है, मैंने मिलाया। पहले बोला था पुष्कर ना पापी को ले आओ, तुम पुष्कर ना धर्मात्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी बाई बहुमल को लाना है तो हेमी बाई प्रेमचंद को लाए। जाओ जल्दी छोड़ के आओ। यमराज के यहाँ मरने के बाद भी धर्म की बात करके जिंदी होने वाली नानी का मैं दोता लगता हूँ। आप संभलते रहना, मेरे से संभल के रहना। किससे पाला पड़ा है? नीम के पेड़ को आज्ञा किया जाओ, जिसकी हद है झूलेलाल वालों की, वहां जाके खड़े रहो। नीम का पेड़ चल पड़ा तो मुसलमानों ने वो कब्जा छोड़ा और लीला राम को लीलाशाह से नवाजा। यही बात पूरी नहीं होती। पहले 2 करोड़ मेरे शिष्य थे, कुप्रचार होने के बाद कितने करोड़ है मेरे पास कोई डायरी नहीं। इतनों का तो मैं बापू लगता हूँ। हरिओम हरिओम। और अभी 7 कार्गो भी मेरे हो गए हैं और कई कंपनियां मेरी हो गई। कंपनी वाला ही अपना हो गया तो सब अपना ही है। नारायण। और कंपनी वाले का मेरे, सब तुम्हारा हो गया। तुम्हारा मेरा, मेरा तुम्हारा। अच्छा देखा। 12 प्रकार के गुरुओं का वर्णन करूंगा तो समय बहुत लगेगा। अब आप छह बातें जीवन में व्यक्ति को महान बनाती है और 6 बातें तुच्छ बनाती है। मैं बोलता हूँ श्लोक, आप बोल देना। तुम्हारे जीवन में आती 6 बातें। उद्यम, ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। ऐसे नहीं बन गए, उद्यम किया है, जूझे हो। कभी कभी तो टेंशन में भी ऐसा किया हुआ है। ऐसे नहीं रब पुल को तैयार है वही खा दे। ये कौन है बच्चों? उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। जिसके जीवन में उद्यम है, साहस है, धैर्य है, बुद्धि है, शक्ति है और पराक्रम है, उसको परमात्मा देव कदम कदम पे सहायता करते हैं। God helps those who help themselves. और उसके विपरीत 6 बातें जिसके जीवन में है, वो कदम कदम पर निराश हो जाता है। आप चतुर्मास है ओम नमः शिवाय करते हुए 3 बिली के पत्ते डाल दिए पानी की बाल्टी में और चतुर्मास में स्नान किया। तीर्थों में स्नान करने का फल होगा। बिली पत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। भगवान नारायण कल एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक शेष शया पे शयन करेंगे तो जलीय अंश का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए सप्तधान का स्नान करिए। शैम्पू सिर पर लगाने से बालों की जड़ें कमजोर होती है और धीरे धीरे टाल आ जाती है। शैम्पू की जगह पर साबुन में 1% भी फायदा नहीं होता, मैल कटता है, लेकिन साबुन का केमिकल बालों की जड़ें और रोमकूपों में नुकसान करता है। तो सप्तधान उपटन बनवा लीजिए, नहीं तो मंगवा लीजिए। जौ, तिल, गेहूं, चावल, मूंग, चना, उड़द सब संभाग घोल बनाकर सिर पे लगाया, शरीर को मला, स्नान किया, बड़ी मस्ती रहेगी, प्रसन्नता रहेगी।
इम्प्रेसिव हो जाओगे। सप्तधान उपटन। बच्चों को 5 या छोटे बच्चे हो तो 3 तुलसी के पत्ते रगड़ के सहज एक शहद की बूंद डाल के चटा दो, बच्चे निरोग रहेंगे और पावरफुल होंगे। अथवा तो संजीवनी जिसमें तुलसी के बीज डाले हुए, एक एक गोली बच्चों को संजीवनी दो तो बहुत पावरफुल होंगे। यहाँ टीवी लगी है क्या? 5 साल का लड़का, सारस्वती मंत्र दिया, खेल रहे हैं आपस में। छत से चचेरा भाई कूदने खेलने के लिए 3 साल का, मैं खेलने आऊं, आओ आऊं, आओ, आ जाओ, वहीं से कूद पड़ा। बच्चे डर गए। 5 साल का लड़का जिसको मैंने सारस्वती मंत्र दिया, उसको गाड़ी में डालकर जीवन अनमोल हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट कराने जाता है और दिल्ली की सीएम उसको पुरस्कृत करती है। 10 साल का छोरा गाड़ी चलाए तो उसे सजा होती है, दंड होता है, लेकिन बापू के बच्चे 5 साल के गाड़ी चलाते हैं, वो इनाम पाते। अभी दिखा दो थोड़ा सा, दिखता है टीवी में, इधर है। बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। 5 साल का लड़का ड्राइव कर रहा है, मंत्र दिया था। सरप्राइज, सरप्राइज, रियल ड्राइव, नो रोबोट। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली मुझे नहीं पता। मुझे जब 5 साल के लड़के के साथ बापू का कांटेक्ट हो सकता है तो तुम्हारे साथ
इजी, नो प्रॉब्लम। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता का रस आ जाए, जीवनदाता का माधुर्य आ जाए। जिसके जीवन में जीवनदाता का रस नहीं है वो नीरस व्यक्ति रोक पोप और क्या क्या करेगा, क्लबों में जाएगा, फिर भी जीवन की तृप्ति नहीं होगी। जिसको सद्गुरु मिला है और जिसने व्यास पूर्णिमा का महत्व जाना है उसके जीवन में तृप्ति होती है। भगवान बोलते सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकान तारयति। तो आपके जीवन में भगवत तृप्ति आए, इसलिए व्यास पूर्णिमा का संदेश है कि आप रात को सोते समय, सुबह उठते समय ये 5-5 मिनट की साधना अपने जीवन में ला दो। अब 12 प्रकार के गुरुओं में मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। एक होते धातुवादी गुरु, ये शिव जी की मूर्ति है अथवा शिव जी का लिंग है अथवा राम जी का है, या जो मूर्ति दे दी बेटा ऐसा पूजा करना, उनको धातुवादी गुरु बोलते हैं। दूसरे होते हैं चंदन गुरु, अपने सानिध्य और वाइब्रेशनों से हमारी उन्नति करते हैं, अपनी वाणी से, अपने आचरण से। तीसरे होते हैं विचार प्रधान गुरु, बेटा इतना मिल गया, फिर भी अभिमान न करना और चला गया तो रुदन न करना। तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, तुम्हारा आत्मा अमर है, ये आने जाने वाली चीज प्रकृति की है। इस प्रकार तुम्हारे जीवन में सच्चे विचार भर दे, उसे विचार प्रधान गुरु बोलते। चौथे होते अनुग्रह, अर्थात कृपा दृष्टि करके तुम्हारी सूझबूझ बढ़ाए, दुख में धैर्य और सुख में तुम्हें उदार बना दे। ये चौथे प्रकार के गुरु। 5वें प्रकार के गुरु होते हैं पारस। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करता है, लोहा सोना हो जाता है, ऐसे गुरु का को हम प्रणाम करते हैं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है, हमारा मन बुद्धि उत्तम होता है। छठे होते हैं कुर्म, अर्थात कछुआ, जैसे अपनी दृष्टि मात्र से बच्चों को पुष्ट करता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु अपनी नूरानी निगाहों से साधकों की बुद्धि, मन और खुशियों को पुष्ट रखता है। किसी गुरु में कुछ, किसी में कुछ, कोई गुरु होते जिसमें 6, किसी में 7, किसी में 8, लेकिन भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में और ब्रह्मज्ञानी गुरुओं में ये 12 की 12 कलाएं होती है। उनको बोलते समर्थ गुरु, सतगुरु। 7वीं शक्ति होती है जैसे उगते ही चंद्रकांत मणि, चंद्र उगते ही चंद्रकांत मणि में से रस टपकता है, ऐसे गुरु को देखते ही शिष्यों के हृदय में सद्भाव का रस पैदा होने लगे, सूझबूझ, कुछ अच्छा लगे उनकी निगाहों से, उनकी बातों से, उन्हें बोलते चंद्र गुरु। 8वें होते हैं दर्पण गुरु, जिनके चित्र को देखते हैं तो आज आंखें दिख रहे हैं, क्योंकि हम बुरा काम करके गए, और कभी गए ऐसे प्रसन्न दिखते हैं, अथवा उनके रूबरू हुए तो हमारे अच्छे काम के कारण उनकी प्रसन्नता बरसी, और हमने कुछ गलत किया है तो हमारे हृदय में उनका अथवा स्वप्न में उनकी डांट। दर्पण गुरु, जैसे दर्पण में अपना आईना दिखता है, ऐसे उन गुरुओं की स्मृति में हमें अपनी गलतियां, अच्छाइयों का एहसास होने लगे। गुरु में ऐसी सामर्थ्य होती है। 9वें प्रकार के गुरु होते हैं ध्यान निधि। जैसे ध्यान निधि पक्षी आकाश में उड़ता है, जिस पर उसकी परछाई पड़ जाए वो राजा बन जाता है, चाहे थोड़ी सी ज्वेलरी ले जाए। ध्यान निधि पक्षी की छाया पड़ती तभी भी वो बड़ा आदमी बन जाता है। ऐसे गुरु की कृपा होती तो बड़ी समझ वाला, बड़ी शांति वाला, बड़े आनंद वाला बन जाता है। चाहे छोटे से छोटा है, तानशु जैसा छोरा हो, बड़ा प्रसिद्ध हो गया अभी 5 साल की उम्र। 10वें गुरु होते हैं नाद निधि। जैसे नाद निधि मणि, पारस तो लोहे को सोना करता है, लेकिन नाद निधि मणि को कोई भी चीज छुआ दो तो सोना बना देती है।
अभी दुर्लभ है लेकिन होती थी नाद निधि। कुछ भी छुआ दो, पत्थर छुआ दो, लकड़ा छुआ दो, सोना बन जाए, उसको नाद निधि बोलते। कोई भी आदमी आ जाए और गुरु की रेंज में आ जाए, गुरु जहाँ साधना करते उस जगह आ जाए, वो नाद निधि जैसे सब किसी को सोना बना दे, ऐसे जो भी आ जाए गुरु के रेंज में और सत्संग में, उसको उत्तम आत्मा बना दे। उसे नरक नहीं हो सकता, उससे नीच योनि नहीं हो सकती। ऐसा नाद निधि गुरु के वाइब्रेशनों का प्रभाव होता है। 11वां होता है क्रौंच। क्रौंच पक्षी मादा आकाश में दृष्टि स्मरण मात्र से अपने बच्चों को पुष्ट करता है। ऐसे अपने शिष्यों को कहीं भी बैठा हो और शिष्यों पर आपदा आई अथवा उपकार रहा है तो अपनी दृष्टि से उनको मदद करने की सामर्थ्य मेरे गुरुजी में थी और कईयों पर उनकी कृपा मैंने महसूस की थी, मेरे पर भी। 12वां होता है सूर्यकांत स्वरूप। जैसे सूर्यकांत के स्पर्श से सूर्यकांत मणि में अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही गुरु के सत्संग से ज्ञान अग्नि प्रकट हो जाती है। तो किसी में एक प्रकार, किसी में 2 प्रकार, लेकिन वे साधक धनभागी हैं जो 12 प्रकार की योग्यताओं से संपन्न सद्गुरु मिले और सद्गुरुओं की सूझबूझ मिली। वे सचमुच भाग्यशाली हैं। अब गर्मियों में शरीर जो कृश हो गया है, वर्षा ऋतु में शरीर को पुष्ट करने के लिए रोज 15 से 25-30 ग्राम किशमिश खाना हितकारी है। किशमिश वायु की तकलीफों को, पित्त की तकलीफ को और कफ की तकलीफों को नियंत्रित करती है, वीर्य बढ़ाती है और रक्त बढ़ाती है, तृप्ति कारक है, हृदय को बल देती है। दूध में जितने गुण पाए जाते हैं वो किशमिश में मिल जाते हैं। बुढ़ापे को रोकती है, जवानी बरकरार रखती है। दुर्बल युवक युवतियों के लिए तो ये वरदान है, लेकिन डायबिटीज वालों के लिए भी किशमिश की शर्करा नुकसान नहीं करती और मिठास नुकसान करती। 100 ग्राम किशमिश में 8 मिलीग्राम लोह तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम, 308 कैलोरी पाई जाती है। किशमिश की शर्करा सात्विक और पौष्टिक होती है। मैंने एक युक्ति की, हिंदुस्तान में 12 करोड़ किशमिश 12 करोड़ किलो बनती थी, 250-300 रुपए किलो बिकती थी। मैंने अपने कुछ आदमियों को समझाया, 160 रुपए देने लगे। फिर मैंने कहा फसल ज्यादा हुई, तुम खरीद कर लो। 140 रुपए किलो साधकों को मिले, तभी भी उनको मार्जिन मिलता, लेकिन अब बाजार बढ़ गया। फिर भी उन्होंने जो सस्ती खरीदी बाजार में 250-300 रुपए में मिलेगी, तुमको अभी 140 रुपए 70 रुपए का आधा किलो मिलेगा एक आदमी को। चाहिए तो ले जाना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन किशमिश खाना। जयराम जी की बच्चों को भी खिलाओ थोड़ी थोड़ी किशमिश। हेमोग्लोबिन जिसको कम है उसके लिए भी किशमिश वरदान है, मुन्न का भी वरदान है। आज मैं दिल्ली से आया ना, इन्हीं के घर में पहले मैंने मन के 2 केक चबा लिए। खाना वाना बहुत लोग लाए थे, थोड़ा सा खाया, 50 ग्राम खाना, बाकी मुनक के खाए। मुनक का हार्ट को मजबूत करते और स्टेमिना बढ़ाते, किशमिश मुनक का। अब तुमको बैठे बैठे हरड़ रसायन की 20-20 गोलियां का पैकेट मिलेगा प्रसाद में, वाले लाखों आदमी, और हाथ एक बापू का हाथ थकता होगा तो बच्चों ने एक छोटी मशीन बनाई, उसमें टॉफियां डालता हूँ, धड़ 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 चारों तरफ फैलती है। उस मशीन से भी टॉफियां की प्रसादी हो सकती है, हाथों से भी हो सकती है, लेकिन अलाउंसर